उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर चमत्कारिक और अंधविश्वास को और सामाजिक मुक्त का मार्ग। बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास और चमत्कारों पर अकारण विश्वास को सामाजिक दुख का एक प्रमुख कारण माना है। उसका स्पष्ट मत था बाबा साहब का कि कोई भी घटना मानवीय क्रियाओं या प्राकृतिक नैसर्गिक प्रक्रिया के कारण ही घटती है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी भी घटना के पीछे कोई अप्राकृतिक या चमत्कारिक शक्ति नहीं होती। एकदम क्लियर कट बाबा साहब का विजन, यानी जैसे इसलिए पूरे विश्व में बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं कि वो क्लियर कट बोलते थे, वो डरते नहीं थे। एक निडर आदमी अगर किसी को है तो बाबा साहब जैसा निडर। पूरे विश्व में ईश्वर को नकार दिया, आत्मा को नकार दिया, चमत्कार शक्ति को नकारा। विश्व में बड़े बड़े विद्वान हुए, साइंटिस्ट हुए, लेकिन किसी ने ईश्वर, आत्मा और अलौकिक शक्ति को नहीं नकारा। एक में बाबा साहब अम्बेडकर है जिन्होंने ये सभी बातों को उन्होंने रिजेक्ट किया। इतने निडर थे। जब भी हमारे जीवन या समाज में कोई घटना घटती है तो हम उसके मूल कारण को समझने के लिए मानवीय कृतियां और प्रकृति की क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को अंधविश्वासों और मनगढ़ंत चमत्कारिक शक्तियों पर केंद्रित करना न केवल व्यर्थ है बल्कि समाज के प्रगति में बाधा डालती है, अपने प्रगति में बाधा डालती है। तो उसके बाद में अंधविश्वास शोषण का एक माध्यम। कुछ लोग तांत्रिक विद्या और अंधविश्वास को बढ़ावा देने में रुचि रखते हैं। वे लोगों को भ्रमित करके उन्हें मानसिक रूप से गुलाम बनाते हैं। उनका यह कार्य केवल शोषण पर आधारित होता है। ऐसे लोग चमत्कारिक, अलौकिक और अप्राकृतिक बातों पर लोगों का विश्वास इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनमें उनका निजी स्वार्थ छिपा होता। उनका एकमात्र लक्ष्य है आर्थिक लाभ कमाना और अपने व्यक्तिगत हित को पूरा करना होता है। इस तरह के कुप्रथाओं से समाज को भारी नुकसान होता है और लोग आर्थिक और मानसिक रूप में कमजोर करते हैं। फिर बाबा साहब कहते हैं कि समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। ऐसे बातों में समाज को हम जागरूक करें। सत्य के खोज के लिए मानवीय बुद्धि का सामर्थ्य बढ़ाए। हमारे में ऐसी टीम फॉर्म करें, देहात तक ऐसी टीम फॉर्म करें, शहर में ऐसी टीम फॉर्म करें कि जो सच्चाई है, जो वास्तविक सत्य है, जिसको रियल ट्रूथ कहते हैं, वास्तविक सत्य है, उस वास्तविक सत्य को तो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते कि समाज में ऐसे लोग निर्माण हो कि जो सर्च करे, समाज में जो वास्तविक सच्चाई है उसको किसी के अंधभक्त न बनते हुए जो वास्तविक सत्य है, जो रियल में ट्रूथ है, उसको उन्होंने संशोधित करे और संशोधन करके लोगों के सामने रखे। जो अभी महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, उन्होंने कितने ये किया, उन्होंने बाबा को पर्दाफाश किए। अभी कुछ बाबा जेल में है। तो ऐसे अपने समाज में भी वो तो रियल अपना काम है, तो अपने समाज में भी ऐसे भिक्षु या फिर भिक्षु या फिर ऐसे समाज सुधारक ऐसे निर्माण हो कि वो सच्चाई का अध्ययन करे, पूरी तरह से सच्चाई को जाने और सही जो वास्तविक है, जो वास्तविकता है, वो लोगों के सामने लाने की कोशिश करे। तभी समाज में काफी बदलाव हो सकता है।
हमारी उपासिका महिलाएं बेचारी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इतने साल से वो हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उनके मन में अभी परिणाम होता है, उनको लगता है कि बंटी जी जो पढ़ाते हैं वो सही में पढ़ाते हैं, वास्तविक सत्य है। शायद उनकी बात घर में मानते होंगे, नहीं मानते होंगे। आधुनिक नए नए लड़के बहू है, वो कहाँ मानती है, ये बुढ़ी को क्या समझता है। वो कॉलेज में जाती है, क्या सीख के आती है, हमारे पीछे लगती है। लेकिन इसकी चिंता न करें, इसके बारे में फिक्र मत करो। आपको कोई माने न माने, आप किसी को बताओ मत बताओ, लेकिन जो सही ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है, वो लेना है, अपने मन को शांत बनाना है, यही करना है। दूसरी बात, हमारी बात लोग नहीं मानते तो आपकी बात करने क्या मानेंगे। हमारे जैसे भिक्षु को नहीं मानते लोग, तो ये कई सालों से जो बना हुआ है, वो संस्कार बने हुए हैं, वो इतने जल्दी नहीं जा सकते। तो हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर हमें यह विश्वास दिलाते हैं, यदि मनुष्य बुद्धिमान और सत्य की खोज करने वाला है तो मानसिक रूप से गुलाम नहीं है, बल्कि उसके विचार पूरी तरह से स्वतंत्र है, तो वो निश्चित रूप से हर घटना का वास्तविक कारण खोज लेगा और सत्य को समाज के सामने लाएगा एक दिन। ऐसे विद्वान लोग तैयार होंगे, आज नहीं हो रहे लेकिन कल होंगे। हम आशा से जीते हैं, आशा से कि हम आशा रखते हैं कि समाज में परिवर्तन होगा, बुद्धिमान लोग आएंगे और बुद्धिमान लोग आकर परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी बात माने न माने, लेकिन आप झगड़ा मत कीजिए किसी से। झगड़ा नहीं करना है, नहीं मानता तो मत माने दो, लेकिन झगड़ा नहीं करना है। तो क्यों ऐसी करती है, वैसी करती है, नहीं। जो करता है स्वभाव बन गया तो आप क्या करोगे। अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अभी नई पीढ़ी, नए लोग आएंगे तो उनमें जो बदलाव होगा, या फिर ये जो लोग हमारे दुश्मन लोग हैं, वो कैसे उनके ऊपर संस्कार, फिर से धार्मिक संस्कार डालेंगे, फिर से अंधश्रद्धा में लाने का नया नया प्रयोग करेंगे, नए नए षड्यंत्र रचेंगे। बोल नहीं सकते आगे की पीढ़ी कैसी होंगी और आगे की पीढ़ी को कैसे नए षड्यंत्रों का शिकार होना पड़ेगा, इस बारे में भी हम बोल नहीं सकते। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के विचार का अनुसरण सशक्त समाज की नींव। हमें बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर अपना अटूट विश्वास रखना चाहिए। यदि हम अपने बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो समाज में चमत्कार पर अंधविश्वास से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का पूरी तरह से निराकरण कर सकते हैं। यह समाज अंधविश्वास से मुक्त करने और उनके वास्तविक प्रगति के पथ पे ले जाने के लिए अनिवार्य है। उनके विचार आज भी हम एक तर्कसंगत, वैज्ञानिक और प्रगतिशील समाज के लिए निर्माण की प्रेरणा देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, अंधविश्वास से मुक्त और समाज की प्रगति का मार्ग। बाबा साहब अम्बेडकर ने चमत्कारों पर अंधविश्वास को सामाजिक दुख का एक प्रमुख कारण माना है। उनका दृढ़ विश्वास था कि कोई भी घटना केवल मानवीय क्रिया या प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण घटित होती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी घटना के पीछे अप्राकृतिक शक्ति या चमत्कार नहीं होता। जब भी हमारे जीवन में या समाज में कोई घटना घटती है तो हम उनका मूल कारण को समझने के लिए मानवीय कृतियां और प्रकृति की क्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को अंधविश्वास और मनगढ़ंत चमत्कारिक शक्तियों पर केंद्रित करना न केवल व्यर्थ है
बल्कि यह सामाजिक प्रगति में बड़ी बाधाएं है। अंधविश्वास शोषण की एक शक्तिशाली हथियार। स्टाइल पुरोहित यानी जो पुरोहित की निर्मित हुई समाज में जो निर्मित हुई पुरोहित वर्ग की स्टेम्स है सुपरमैन। ये जो संकल्पना बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि ये संकल्पना ये इसलिए निर्माण की गई कि भारत में ये मुख्य उद्देश्य, ये तो चमत्कारिक बताते थे, लेकिन इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि जो समाज व्यवस्था है वो समाज व्यवस्था में जो जाति व्यवस्था है, जो असमानता है समाज में, ये जाति व्यवस्था जाति व्यवस्था ये दो मुद्दे हैं। ये दो मुद्दे ऐसे हैं भारत के अंदर ये दो मुद्दे ऐसे, जाति व्यवस्था कास्ट सिस्टम और क्रमिक असमानता इनग्रेडेड इनइक्वालिटी। तो ये ऐसे मुद्दे हैं कि ये आदमी को चाहे कितना भी विद्वान हो, जैसे बाबा साहब आम्बेडकर विद्वान थे, लेकिन इतने विद्वान रहने के बावजूद भी इस देश में जो जाति व्यवस्था है, इस जाति व्यवस्था में आज एक अनपढ़ अशिक्षित महिला है, वो भी बाबा साहब का तिरस्कार करती है। उसने बाबा साहब का कुछ भी नहीं पढ़ा, उसका जीवन नहीं पढ़ा, उन्होंने बाबा साहब ने कैसी पढ़ाई की, इस देश का संविधान लिखा, उसको कुछ भी उससे लेन देन नहीं। भारत की ऐसी व्यवस्था है कि उसको उससे कुछ भी लेन देन नहीं, कि संविधान लिखा होगा, संविधान के वजह से उसको पूरी सहूलत मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, ये सब वो नहीं जानती, यानी उसको समझाने का कोशिश नहीं किया, लोगों ने जागृति होने नहीं दिया। सबसे पहले तो कांग्रेस ने महात्मा गांधी को चलाया, सबसे पहले जो कांग्रेस ने राज किया यहाँ भारत के ऊपर, उन्होंने बाबा साहब को आगे आने नहीं दिया, सिर्फ महात्मा गांधी को चलाया, ना संविधान को आगे आने दिया, ना कुछ नहीं। तुम्हारे लिए किसने किया? गांधी ने किया। गांधी ने पूरा गांधी चलाया उसने। और फिर एक कम्युनिटी है मुस्लिम, उसने एकदम पकड़ लिया कि पूरा मुस्लिम वोटिंग के वो कांग्रेस के तरफ पक्ष में आए, तो मुस्लिम के लिए जो कल्याण करना है वो करो। लेकिन अपनी कास्ट, बाबा साहब अपनी कास्ट के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन बाबा साहब को इतना दबा के रखा कि बाबा साहब को ऊपर आने नहीं दिया। और इसलिए क्या हुआ, बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में आज देहातों में जाओगे, देहातों में जाने के बावजूद भी आज बाबा साहब आम्बेडकर का तस्वीर नहीं लगाने देते। बहुत से जगह पे बाबा साहब के फोटो नहीं लगाने देते, बाबा साहब के स्टैचू को तोड़ा जाता है, बाबा साहब का हमेशा अपमानित किया जाता है। तो ये जो व्यवस्था बनी हुई है, ये जाति व्यवस्था, और एक के ऊपर एक जाति व्यवस्था सिर्फ होती
तो उसको कैसे भी तोड़ देते थे। लेकिन ये जो व्यवस्था है क्रमिक असमानता, ये एक के ऊपर एक है, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर एक। तो इसके वजह से क्या होता है कि ये छोटा आदमी है, ये अंदर बेचारा दब रहा है, लेकिन ये ऊपर का उसको इसलिए खुश है कि उसके नीचे है, उसके नीचे है ये। अब ये नहीं सोच रहा कि मेरे ऊपर कौन है, वो नहीं सोच रहा, वो ये सोच रहा कि मेरे नीचे में है, और ऊपर वाला उसके ऊपर है। वो ये नहीं सोच रहा कि मेरे ऊपर कोई है, वो सोच रहा कि मेरे नीचे ये है। इसको बोलते हैं ग्रेडेड इनइक्वलिटी, यानी क्रमिक असमानता, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। इसलिए ये लोग आपस में ये कर रहे हैं कि ये मेरे नीचे है, अब सबके नीचे अपन है, सबके नीचे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट में से अपन लोग सबसे नीचे। तो अपने अपने लोगों के ऊपर सब होने की वजह से सब लोग खुश है कि हमारे नीचे महार समाज है, हमारे नीचे भंगी समाज है, हमारे नीचे चमार समाज है। ये जो शेड्यूल कास्ट है ये मेरे पीछे, इसलिए शेड्यूल ट्राइब भी खुश है, ओबीसी भी खुश है। तो ये सब जो व्यवस्था बनी है, वर्ण व्यवस्था बनी है, ये वर्ण व्यवस्था बनाने के लिए ये जो पुरोहित वर्ग है, सेल्फ स्टाइल पुरोहित जिसको कहते हैं, सेल्फ स्टाइल सुपरमैन, इनकी व्यवस्था जानबूझ के बनाई गई है पुरोहित को। ये सब लोगों में कौन फैलाव करता है, ये सब बातें का प्रचार प्रसार कौन करता है गांव में? पुरोहित करते हैं, पंडित लोग करते हैं, पुजारी लोग करते हैं। इतना खतरनाक उनकी पूजा और इतना उनका खतरनाक प्रचार रहता है कि सबसे ज्यादा बाबा साहब आम्बेडकर को वो टार्चर करते हैं। सबका उनका सबका दुश्मन होगा, जितने भी पुरोहित पंडे होंगे ये सबका दुश्मन है, एक में दुश्मन है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, एक में दुश्मन है। अब हमारे इसमें भी ऐसी सिस्टम लाई कि ऐसे बौद्ध भिक्षु बनाए गए कि वो भी बोलते कि बुद्ध के बराबर बाबा साहब नहीं, बाबा साहब को नीचे, बाबा साहब को विहार के बाहर, अंदर नहीं। ये इतना, यानी इंडिया में इतनी मानसिकता बनी हुई है। ये सब मानसिकता जो पुरोहित वर्ग है, चाहे फिर पुरोहित अपने लोग पुरोहित हो या फिर ब्राह्मण पुरोहित हो, ये तो इसके पीछे यही कारण है कि ये पुरोहित है, ये पुरोहित होने के वजह से, और वो सेल्फ स्टाइल पुरोहित है, यानी ये साधारण नहीं है, सेल्फ स्टाइल सुपरमैन है, यानी एक शक्तिशाली है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि वो अंधेरे में लाइट लगाने वाला वो साधारण नहीं है, वो कहता है कि सारे लाखों भिक्षु एक तरफ और मैं एक तरफ। वो साधारण नहीं मानता खुद को कि मेरे में वो है ताकत, वो सबको बताना चाहते कि मैं ये कर सकता हूं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन तू जो कर रहा है वो बाबा साहब के विरुद्ध में पूरी घटनाएं कर रही है। इसीलिए जो मुख्य जो है, क्यों कर रहा है ये सब, कि इसको समाज का शोषण करना है, समाज का शोषण। सबसे बड़ी बात है समाज का शोषण। जो गरीब है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, जो श्रद्धावान उपासक, हमेशा भिक्षु कहते हैं, बोलते समय हमेशा भिक्षु बोलते, मेरे श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं, बोलते कि नहीं? तो जो श्रद्धावान है उसको वो समाज का शोषण करने का काम करते हैं। जो कमजोर है और उनको हमेशा भक्त बना के रखना चाहते कि ये हमेशा के लिए मेरे भक्त बने, हमेशा मेरी पूजा करे, हमेशा मुझे ये करे, वही उसकी अपेक्षा रहती है। लेकिन इसका खुद का विकास हो, खुद की उसकी विचारधारा डेवलप हो,
खुद वो अपना विकास स्वयं करे बिना किसी मदद से, अपने पैर पे खड़ा रहे। जैसे बाबा साहब आम्बेडकर कहते कि मेरा व्यक्तित्व स्वतंत्र व्यक्तित्व था, मैं किसी भी आत्मा ईश्वर को कभी साथ में लिया नहीं, तो भी मैं पूरे विश्व में सफल इंसान बना। इसलिए ये जो बातें हैं ये भक्त बना करके रखते हैं, जितने उनके भक्त बनेंगे उतना वो शोषण करेंगे। इनके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि ये दो प्रकार के पुरोहित होते हैं। पुरोहित के दो रूप होते हैं। कुछ अच्छे भिक्षु होते हैं, कुछ अच्छे पुरोहित भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पुरोहित होते हैं कि जो समाज का शोषण करते हैं, समाज को परेशान करते हैं। ये उसका पहला जो है वो बाबा साहब आम्बेडकर ने इसको बुद्धायन धम्मा में पेज नंबर 87 पे बताया कि सेल्फ स्टाइल सुपरमैन की जो संकल्पना है वो सामाजिक जड़ें, जो जातिवाद है, जो अछूत है, जो सामाजिक शोषण है, उसको मजबूत करने के लिए ये सेल्फ स्टाइल सुपरमैन बने। अगर सेल्फ स्टाइल सुपरमैन की संकल्पना आपको अगर नहीं समझी तो आगे चलकर इतना बड़ा गहरा धक्का लगेगा आपको कि आप उस धक्के से उभर नहीं पाओगे। इतना बड़ा नुकसान होगा कि वो फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। पूरे पुरोहित लोगों का राज आएगा। पूरा तुम्हारा जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो पूरा खत्म हो जाएगा। अभी देखे कई जो पढ़े लिखे युवक हैं जिन्होंने गांव में एक संघर्ष किया, नया विचार लाया, उसका मर्डर हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं? वो जागरूक समाज को जागरूक नहीं होने देंगे। अगर कोई लड़का पढ़ा लिखा रहे ये सब बाबा क्या बता रहा, करो उसका मर्डर, उसको खत्म करो। एक का मर्डर हो गया, गांव वाले डर के मारे सब चुपचाप रहेंगे। तो गांव पे शासन किसका चलेगा? वो पुरोहित का चलेगा। पुरोहित जैसा बोलेगा वैसा ही आपको करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी साजिश है। उस साजिश को हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने पुरोहित वर्ग द्वारा स्वयं को अलौकिक शक्ति से संपन्न बनाने और अंधविश्वास के प्रचार को सामाजिक दुख का एक प्रमुख कारण माना। उनके अनुसार यह स्थिति समाज में व्यापक शोषण और अज्ञानता को बढ़ावा देती है। स्वयं को अलौकिक शक्तियों से संपन्न बताने और अंधविश्वास के प्रचार को सामाजिक दुख का एक प्रमुख कारण माना। उनके अनुसार यह स्थिति समाज में व्यापक शोषण और अज्ञानता को बढ़ावा देती है। यह पुरोहित वर्ग स्वयं को स्वयं अति मानव के रूप में स्थापित करता है। एक बार अगर कोई पुरोहित चमत्कारिक अलौकिक बातों के माध्यम से तुम्हारे ऊपर हावी हो गया और तुमने उसको हावी कर दिया, देखो लोग कैसे, एक बार वो उसने अपना अधिकार तुम्हारे सर के ऊपर स्थापित किया तो आदमी देखो शराबी पूरा था। एक बार इंसान ने शराब पिया, शराब उतरने के बाद में वो दुरुस्त हो सकता है। उसको गलती महसूस होगी कि मैंने शराब पिया था और शराब के नशे में मैंने कुछ न कुछ बोला, वो माफी भी मांगेगा या फिर उसमें सुधार भी होगा। लेकिन एक बार आदमी अंधश्रद्धा में गया
तो खुद भी अंधश्रद्धा में जाएगा और अपने बच्चों को भी करेगा। कम से कम शराब वाला आदमी शराब भी बोलेगा कि मैं तो पीता हूं लेकिन बेटा तू मत पीना। कम से कम पत्नी को बोलेगा कि मैं पीता हूं लेकिन तू मत बोलना। लेकिन उससे खराब अंधश्रद्धा है। वो अंधश्रद्धा का आदमी खुद भी अंधश्रद्धा का जहर पचा लेता और पत्नी को बोलेगा कि ये मैं करता हूं वैसा तू भी कर। बच्चे को भी पढ़ाएगा कि मैं जैसा करता हूं वैसा कर। ये इतना बड़ा पायजन है। अज्ञानता बिल्कुल इतना। वो एक बार अंधश्रद्धा में आदमी गया ना, वो निकलता नहीं बाहर, चाहे कुछ भी हो जाए, मरते दम तक नहीं निकलता। ये इतनी गहरी साजिश है कि मरते दम तक वो अंधश्रद्धा से नहीं निकलता। पीने वाले की दारू छूट जाएंगी, लालची आदमी दुरुस्त हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन जो अंधश्रद्धा में जो आदमी है वो जिंदगी भर मरते दम तक दुरुस्त नहीं कर सकता। उनके स्वार्थों की पूर्ति करे और उनकी सेवा के लिए तत्पर रहे। ऐसा माहौल बनाते हो, इस तरह का माहौल बनाते कि लोग उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहे। राह देखे। अब किसी भिक्षु ने बोल दिया मैं 4 बजे आके पूजा करूंगा, लोग 4 बजे उठ करके पूरी तैयारी करके रखते कि नहीं ये 4 बजे आएंगे, पूरी तैयारी की। इतना उनका माहौल, इतना उनके दिमाग पे असर। उनको ये पता नहीं मैं 4 बजे पूजा करूं क्या दोपहर को 12 बजे पूजा से क्या होने वाला है। फिर बाबा साहब अम्बेडकर पुरोहित के 2 रूप और उनके पैतृक के बारे में। बाबा साहब ने पुरोहित के रूप में मुख्य रूप में 2 श्रेणियों में बांटा पुरोहित को। निष्ठावान पुरोहित ये वे होते हैं जो पूरी ईमानदारी से धार्मिक कार्य करते हैं और इसे अपनी आजीविका साधन मानते हैं। पुरोहित वर्ग जो है वो पूजा को आजीवन का साधन तो मानते हैं, हर एक मानता है, लेकिन वो ईमानदारी से धार्मिक कार्य करते हैं और इनका समाज पे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। जो पुजारी है, अच्छे पुजारी है, जो ईमानदारी से काम करते हैं, भलाई उनकी उपजीविका उसके ऊपर होगी, भलाई अपने उपजीविका के लिए जो कुछ दान मिलता है उनको, लेकिन वो समाज से गद्दारी नहीं करते, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, बल्कि वो एक आवश्यक धार्मिक कार्य का निर्वहन करते हैं। दूसरा रूप है लालची पुरोहित, कि ये पुरोहित व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करते हैं और लोगों की आस्था का दुरुपयोग करते हैं। वे स्वयं को चमत्कारिक शक्तियों से युक्त बताते हैं, दावा करते हैं कि लोगों की इच्छाओं की पूरी कर सकते हैं, संकट दूर कर सकते या अदृश्य शक्ति के प्रकोप से बचा सकते हैं। यह लालची पुरोहित वर्ग अपने प्रभाव को बढ़ाने और लोगों का शोषण करने के लिए अलौकिक शक्तियों का ढोंग रचता है। वे लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनके समस्या का समाधान तभी होगा जब वो उन्हें बड़ी मात्रा में दान दे। इस तरह से वो लालची लोग फैलाते हैं कि पूरा अंधश्रद्धा में और लोगों का शोषण करने के लिए काम करते हैं। इस तरह से वो लोगों को आर्थिक और मानसिक रूप से गुलाम बनाते हैं। इस वर्ग का मुख्य उद्देश्य कमजोर और भोले भाले लोगों को दबाना, उनका शोषण करना और उन्हें पूर्ण रूप से अपनी दास्ता में रखना। क्योंकि कुछ लोग ये सच यह मान लेते हैं कि ये पुरोहित सामान्य पुरुष से ऊंचा और अमानवीय स्थिति में है। देखो, कुछ लोग पुरोहित ऐसे बताते हैं कि मैं सामान्य नहीं, तुम्हारे से ऊपर हूं, तुम्हारे से अलौकिक शक्तियां तुम्हारे में, तुम्हारे से ज्यादा शक्तियां हमारे में है। के सामान्य इंसान से गुलाम बनाते हैं,
इस वर्ग का मुख्य उद्देश्य कमजोर और भोले भाले लोगों को दबाना, उनका शोषण करना, उन्हें पूर्ण रूप से अपने दास्ता में रखना, क्योंकि कुछ लोग सच में मान लेते हैं कि ये पुरोहित सामान्य पुरुष से ऊंचे अति मानवीय स्थिति में, कुछ लोग सचमुच मानते हैं, आज भी मानते हैं ये। फिर अंधविश्वास के जाल और सम्यक दृष्टि का महत्व। बाबा साहब आम्बेडकर का दृढ़ विचार था कि पुरोहित वर्ग ने ही सभी प्रकार के अंधविश्वास को जन्म दिया है, पुरोहित वर्ग ने दिया है। हम पुरोहित वर्ग से इतना संभाल के रखे कि एक शराबी पूरा है, शराबी उससे अच्छा है, वो कम से कम शराब पी के अपना नुकसान करेगा, लेकिन जो पुरोहित पूरे समाज का नुकसान कर रहा है, पूरे महिलाओं का नुकसान कर रहा है, पूरे समाज का शोषण कर रहा है, समाज को गुलाम बना रहा है। इसलिए ईश्वर के माध्यम से ईश्वर का एक माध्यम बनाकर लोगों का शोषण करने और अंधविश्वास फैलाने का काम करते हैं। वे लोगों को भ्रमित करते हैं कि उन्होंने ईश्वर को प्रसन्न उनमें ईश्वर को प्रसन्न करने की शक्ति है। कितना है लोग, आज भी हमारे में शक्ति है ऐसा बताने वाले कितने लोग हैं, बहुत लोग हैं। कौन सी शक्ति है उसमें? और ये उनके पास में कोई अलौकिक क्षमता है, जबकि उनके पास असली मकसद केवल धन और शक्ति हासिल करना होता है। इसके विपरीत बुद्ध धम्म में अष्टांगिक मार्ग का पहला सिद्धांत है सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है हर तरह के अंधविश्वास को दूर करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, वास्तविक सत्य के आधार पर हर चीज को वैसी ही समझना जैसी है। धम्म में सच्चे प्रचारक, भिक्षु भिक्षुनी और निस्वार्थ सेवा। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि बुद्ध धम्म में भिक्षु भिक्षुनी पुरोहित को की भूमिका न निभाए, बल्कि समाज के सेवक, मित्र और मार्गदर्शक बने। उनकी अपेक्षा थी कि धम्म प्रचार प्रसार का निस्वार्थ भाव से हो, बिना किसी लालच या व्यक्तिगत लाभ के। वे नहीं चाहते कि धम्म का काम करने वाले लोग किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाए या सम्यक दृष्टि जैसे पवित्र विचारों को नुकसान पहुंचाए। बाबा साहब अम्बेडकर समझते थे कि अन्य धर्मों में पुरोहित पुजारी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो ईश्वर और आत्मा की अवधारणा पर आधारित है, लेकिन बुद्ध धम्म के लिए उनकी सोच अलग थी। उन्होंने पुरोहित की नहीं, बल्कि ऐसे लोगों की जरूरत थी कि जो उदारता निस्वार्थ भाव से धम्म का प्रचार करे। उनका मानना था कि अगर ऐसे लोग सामने आते हैं जो अपनी अलौकिक शक्ति से नहीं, बल्कि अपने ज्ञान सदाचार से धम्म का प्रचार करते हैं, जो पुरोहित द्वारा पैदा किए अंधविश्वास और उसमें उत्पन्न सामाजिक समस्या का समाधान किया जा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर आधारित समाज और सतर्कता की आवश्यकता। बाबा साहब के अनुसार हमें ऐसे भिक्षु और भिक्षुनी चाहिए जो उनके विचारों पर काम करे, तभी समाज में अंधविश्वास दूर होगा और हमें सामाजिक समस्याओं से मुक्त हो सकेंगे। उनका दृष्टिकोण था कि सच्ची मुक्ति और प्रगति तभी संभव है कि जब समाज अंधविश्वास और शोषण से मुक्त हो और लोग सत्य और ज्ञान के आधार पर जीवन जिए। भारत में एक ऐसे व्यक्तियों का एक बड़ा वर्ग मौजूद है जो स्वयं को श्रेष्ठ, अति विशिष्ट, चमत्कारी और अलौकिक शक्ति संपन्न बताकर समाज में अपना प्रचार करता है। दुर्भाग्यवश लोग ऐसे झूठे प्रचार के जाल में फंस जाते हैं और उनका नियमित रूप से शोषण होता है। इसलिए हमें ऐसे वर्ग से हमेशा सतर्क रहना चाहिए जो खुद को असामान्य या चमत्कारिक बताकर लोगों का शोषण करना चाहते हैं। उनकी पहचान कर उनके झांसे में न आने से बचना और समझदारी है, ताकि एक समतामूलक समाज का निर्माण हो सके।